हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम शेल्टर्स। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो दिल्ली एनसीआर में या तो अपना घर बनाना चाह रहे हैं या दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। अब यही दोनों लोगों के लिए, इन्हीं सब लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम ईडा के नाम से भी जानते हैं, ये अपनी रेजिडेंशियल प्लॉटों की स्कीम लेके आई है। अगर हम ईडा के प्लॉटों की स्कीम के बारे में बात करें तो ईडा अपने रेजिडेंशियल प्लॉट लेके आई है जो कि जिनका टोटल नंबर है 361 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स आए हैं, जिनके लिए लाखों लोग आज अप्लाई कर रहे हैं, काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम इनकी लोकेशन की प्रिसाइजली बात करें तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आपका जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास आ रहे हैं। और अगर पर्टिकुलरली सेक्टर्स की मैं बात करूं तो ये सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D में सिचुएटेड है। ये सारे प्लॉट्स वहीं पे आ रहे हैं। अगर आपको पूरी प्लॉट स्कीम के बारे में और जानकारी से समझना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से अलॉटमेंट होगा और क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब अगर मैं डिटेल्स में बात करूं इस स्कीम के लिए, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉटों की स्कीम है, तो ये स्कीम लॉन्च करी है ईडा ने 5 जुलाई 2024 को, जिसकी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जिस दिन तक आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो है 5 अगस्त 2024। तो प्लीज जिन लोगों को भी इसमें अप्लाई करना है वो 5 अगस्त 2024 से पहले प्लीज अप्लाई करें। ये जो ड्रॉ निकाला जाएगा ये निकाला जाएगा टेंटेटिवली, इसकी डेट अथॉरिटी ने डिसाइड की है 20 सितंबर 2024 की ये डेट आई है जिसमें इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। ये सारे के सारे प्लॉट नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास आ रहे हैं, फिल्म सिटी के पास आ रहे हैं और पूरा ही ईडा जो पूरे सारे सेक्टर्स डेवलप कर रहा है वो पूरी ही वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ डेवलप कर रहा है। तो हाँ, आने वाले समय में ये एक अच्छा निवेश भी होगा और रहने के लिए एक बेहतर जगह भी होगी। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें 361 है। ये प्लॉटों के अगर हम साइज के बारे में बात करें तो ये प्लॉट स्टार्ट होते हैं 120 स्क्वायर मीटर से और 4000 स्क्वायर मीटर तक की रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 120 स्क्वायर मीटर के अथॉरिटी ने 84 प्लॉट्स निकाले हैं। आगे इसके ऊपर जो बड़ा साइज है वो है 162 स्क्वायर मीटर का, जिसके अथॉरिटी ने 77 प्लॉट्स निकाले हैं। फिर इसके बाद आप 200 मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल 3 ही प्लॉट है। अगर हम आगे चलें तो 300 मीटर के लिए अथॉरिटी ने 131 प्लॉट्स, 500 मीटर के लिए अथॉरिटी ने 40 प्लॉट, 1000 मीटर के लिए अथॉरिटी ने 18 प्लॉट्स और 4000 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए अथॉरिटी ने केवल 8 प्लॉट निकाले हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 361 है, लेकिन कुछ फार्मर्स को दिए जाएंगे इनमें से प्लॉट। तो प्रिसाइजली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और फार्मर्स नहीं है, तो जनरल कैटेगरी के लिए केवल 280 प्लॉट है जिनके लिए हम सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अथॉरिटी ने इसका एक फिक्स प्राइस रखा है जो कि है 25,900 पर स्क्वायर मीटर, 25,900 पर स्क्वायर मीटर। प्लस इसके ऊपर कुछ पीएलसी हैं अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है, अगर आपका प्लॉट 18 मीटर रोड पे है और अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है तो आपको 5% हर पे पीएलसी देनी पड़ेगी इसके लिए। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। हमें इस पूरी इन्वेस्टमेंट के लिए 25,900 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट के लिए आज जो हमें अप्लाई करते समय अमाउंट पे करनी है वो पे करनी है 10% जनरल कैटेगरी के लिए और 5% रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व मतलब शेड्यूल कास्ट और एससी कैटेगरी के लोग केवल 5% अर्नेस्ट मनी देंगे और जनरल कैटेगरी के लोग 10% देंगे। इसे मैं और भी एग्जांपल की तरह आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई किया है तो इसका रेट आज है 25,900, तो आपके पूरे प्लॉट की जो वैल्यूएशन आती है वो आती है 31,08,000 रुपए। अब इस 31,08,000 में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 3,10,800 रुपए आज आपको पे करने हैं और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 1,55,400 रुपए पे करने हैं। और इसमें इसी तरह से आगे 162 मीटर या 200, 300, 500, 1000 या 4000 मीटर के लिए क्या टोटल प्लॉट की वैल्यूएशन होगी
और क्या इसमें अर्नेस्ट मनी पे करना है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। अब अगर आपके पास इस अर्नेस्ट मनी नहीं है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अर्नेस्ट मनी को आपकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन के हिसाब से आपको लोन दे रहा है। तो अगर आप अर्नेस्ट मनी आईसीआईसीआई बैंक से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बैंक लोन में उपलब्ध है। और आईसीआईसीआई की लगभग 45 ब्रांचें आपको इसके लिए अर्नेस्ट मनी की फंडिंग कर रही हैं। उन सभी ब्रांचेस का भी डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे हम देखें कि हमें किस तरह से इसमें अप्लाई करना है और कैसे कैसे हमें पेमेंट करना है। तो आपको इन सभी कामों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे की साइट पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो वेबसाइट है www.yamunaexpresswayauthority.com। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, किसी भी चीज इसमें अप्लाई करने के लिए या पेमेंट करने के लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे की साइट पे जाना है। एक्सप्रेसवे की साइट है yamunaexpresswayauthority.com। इन सभी अलॉटमेंट्स का जो ड्रॉ निकाला जाएगा वो ड्रॉ की डेट है 20 सितंबर 2024, जो कि एक टेंटेटिव डेट है। अब अगर हम लास्ट में बात करें पेमेंट प्लान की, तो इसमें 3 पेमेंट प्लान अथॉरिटी ने दिए हैं। पहला पेमेंट प्लान है आपको 60 दिन के अंदर 100% प्लॉट की पूरी कॉस्ट पे करनी है। दूसरा पेमेंट प्लान है आपको 60 दिन के अंदर 50% पेमेंट करनी है और रिमेनिंग 50% आपको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देनी है, जो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तीसरा पेमेंट प्लान है कि आपको इनिशियली मतलब अभी 60 दिन के अंदर 30% पैसा देना है, बाकी का 70% पैसा आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा। हाँ, पेमेंट ऑप्शन सेकंड और पेमेंट ऑप्शन थर्ड में आपको इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, क्योंकि आप अथॉरिटी को इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे रहे हो, तो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। ये सारा ड्रॉ में अगर आपका नहीं निकलता है, किसी कारणवश आपको नहीं प्लॉट अलॉट होता है, तो अथॉरिटी आपका पैसा वापस कर देगी। जो कि उसने ईएमडी आपसे लिया है वो सारा आपको वापस हो जाएगा। अगर हम रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की बात करें तो आज भी यहाँ प्लॉटों के रेट काफी ऊपर है और ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें अगर जो इन्वेस्टर है रियल एस्टेट के, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और हाँ, जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रो, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ का हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अप्लाइंग इन दीज प्लॉट्स। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।